कांग्रेस संगठन द्वारा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने इच्छुक नेताओं, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से 22 अगस्त तक ब्लॉक लेवल पर आवेदन मंगाए गए हैं। एक ओर जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने ब्लॉक अध्यक्षों को आवेदन सौंपा है, तो वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के क्षेत्र में दावेदारी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट दर्जा प्राप्त राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बावरा ने सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी प्रस्तुत करने के कारण 22 अगस्त को मुख्यमंत्री के अंबिकापुर के भेंट मुलाकात कार्यक्रम हेतु बनाए गए पोस्टर्स में से उनका फोटो सफेद स्टिकर लगाकर फोटो हटाने का कार्य किया गया। उनसे जब पूछा गया कि यह किसकी हरकत हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि यह पोस्टर जिला कांग्रेस की ओर से लगा है, क्योंकि नीचे में जिला कांग्रेस सरगुजा लिखा गया है। तो स्पष्ट है कि जिसने पोस्टर लगवाया है उसी ने फोटो को छुपाया है। उन्होंने कहा है कि संगठन की रीति, नीति एवं दिशा निर्देश के तहत दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन यह विरोध समझ से परे है। हालांकि गुरप्रीत सिंह बावरा खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के काफी नजदीकी माने जाते हैं और लगातार उनके साथ उन्हें देखा जा सकता है। यही कारण है कि सरगुजा में कांग्रेस का जो 2 खेमा बटा हुआ है, उसमें पहले खेमा को छोड़ दूसरा अमरजीत भगत खेमे से गुरप्रीत सिंह बावरा ने दावेदारी प्रस्तुत की है। इस कारण भी हो सकता है कि संगठन में इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया फोटो छुपा कर दी गई हो। सरगुजा जिला कांग्रेस संगठन के अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष तक अधिकतर पदाधिकारी पैलेस खेमा अर्थात टीएस देव खेमा के माने जाते हैं। ऐसे में इस दावेदारी को लेकर पार्टी के अंदर ही कई तरह की चर्चा है। हालांकि गुरप्रीत सिंह बावरा ने कहा है कि निष्ठावान कांग्रेसी टिकट का फैसला हाईकमान को करना है और पार्टी के रीति नीति नियम के अनुसार ही आवेदन दे रहा हूँ। अभी तो जब मैंने सिर्फ दावेदारी की थी, आवेदन भी नहीं किया था, तो मेरे चेहरे पे सफ़ेद रंग का एक कागज़ चिपका दिया गया जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा, जितने भी बैनर बने उस पर। और ये जो बैनर है उस पर मेरे नीचे माननीय आदरणीय हमारे बहुत सम्मानीय टीएस सिंहदेव जी भी हैं, वो भी प्रत्याशी हैं। मेरे बगल में शफी अहमद जी भी प्रत्याशी हैं। लेकिन मेरे ही प्रत्याशी होने से जिला कांग्रेस कमेटी को क्या दिक्कत है, ये मुझे समझ में नहीं आया। ये कौन जिला कांग्रेस कमेटी? ये जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बनाया हुआ ये बैनर है, इसके नीचे लिखा भी हुआ है जिला कांग्रेस कमेटी। आप क्या मानते हैं, खाद्य मंत्री की करीबी मानी जाती है इसी वजह से? मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और कांग्रेस के करीब हूँ। सोनिया गांधी और राहुल गांधी और खड़गे जी के करीबी हूँ। आपको क्या संदेश है, कौन चिपका सकता है, क्या लगता है संगठन? ये जो लोग उसको बनवाए हैं वही लोग चिपकाए होंगे, दूसरा क्यों चिपकाएगा जी। हाँ, उसको हमारे राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा जी, आदरणीय शैलजा जी ने, और हमारी प्रभारी भी हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी कार्यकर्ता आवेदन कर सकता है। इसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म उन्होंने दिया है और फॉर्म का मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। और चूँकि मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं पहली क्लास पढ़ा, मेरा बचपन अंबिकापुर के लोगों ने देखा, मेरा किशोर गुरप्रीत देखा, युवा गुरप्रीत देखा। मैं कहीं बॉम्बे यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड से पढ़ के नहीं आया, यहीं पढ़ा, यहीं NSY का चुनाव लड़ा, यूथ कांग्रेस में आया, जिला कांग्रेस कमेटी में आया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आया। वर्तमान में मुझे छत्तीसगढ़ सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया है। और मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है कांग्रेस ही रही है सदैव। मेरे परिवार से सरदार किशन सिंह बावरा, आप बोर्ड भी पढ़ सकते हैं, पहले जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। और मैं विभिन्न संस्थाओं पे काम किया हूँ, बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं में मैं अध्यक्ष पद पे रहा हूँ, हमारे समाज में भी रहा हूँ। तो लंबा समय हो गया, 1982 से 2023 तक, इतना लंबा समय कांग्रेस पार्टी में लोगों की सेवा करने का मौका मिला और सेवा करना चाहता हूँ। और इस अंबिकापुर विधानसभा से विधायक के दौर में मैंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। और ये दावेदारी मैं इसलिए प्रस्तुत किया कि मुझको लगा कि हर एक व्यक्ति को कप्तान बनने का मौका मिलना चाहिए, जैसा हमारे आदरणीय महाराज साहब ने कहा था थोड़े दिन पहले। तो मुझे भी कप्तानी का मौका मिलना चाहिए अंबिकापुर विधानसभा से, और मैं भी विधायक बन के यहाँ के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहाँ की मिट्टी में खेला हूँ, यहाँ के लोगों ने मुझ पर बहुत एहसान किया है, मुझको एहसान उतारने का मौका भी मिलना चाहिए। मैं यहाँ के लोगों का काम करके और अपने पूर्वज जो यहाँ 1919 से यहाँ पे निवासरत हैं,
उनके किए हुए कामों के प्रति यहाँ लोगों के काम करना चाहते हैं। दरअसल सरगुजा जिले के अंबिकापुर सीट से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव 3 बार से विधायक हैं। कुछ समय पहले उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने जैसी बातें कई दफे मीडिया में कही थी, जिसके बाद कांग्रेस के कई नेता अंदर ही अंदर चुनाव की तैयारी कर रहे थे, किंतु उप मुख्यमंत्री बनते ही टी.एस. सिंहदेव ने तुरंत ही चुनाव लड़ने की बात भी मीडिया में सार्वजनिक कर दी थी और कहा था कि लड़ूं या ना लड़ूं, जनता के बीच जाकर उनसे पूछ रहा। बहरहाल टी.एस. सिंहदेव चौथी बार चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं और उन्होंने ब्लॉक कांग्रेस के समक्ष अपनी दावेदारी भी प्रस्तुत कर दी है। वहीं जब गुरप्रीत सिंह बाबरा से दावेदारी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्रभारी शैलजा कुमारी ने 22 अगस्त को ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से आवेदन मंगवाया है। यह हमारे पार्टी का अंदरूनी लोकतंत्र है, जिसमें एक बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक को दावेदारी प्रस्तुत करने का अधिकार है। उसी हैसियत से मैं भी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसी अंबिकापुर में जन्म लिया हूँ और यही पढ़ा हूँ। इस समाज ने बहुत कुछ दिया है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ और इसी तमन्ना के साथ पार्टी से अंबिकापुर विधानसभा का टिकट मांग रहा हूँ। देखिए, पार्टी किस पर अपना विश्वास जताती है, पार्टी आला कमान के हाथ में है। मेरा काम सिर्फ आवेदन देना था और अपनी बात को रखना था। हमारी पार्टी प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव होता है। हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता है, कहीं कोई सांप्रदायिक पार्टी नहीं है। हम लोग यहाँ कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आवेदन कर सकता है। पिछली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने 3 सिख समाज के लोगों को टिकट दिया था, जबकि पिछले 15 साल से मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी सिख समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है, सिख समाज के व्यक्तियों को इग्नोर किया है। कांग्रेस पार्टी हर एक वर्ग का हिमायती है, चाहे वो सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, किसी के भी पक्ष में है। ये एक सेकुलर पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, इसलिए मैं इसको पसंद करता हूं और इसी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हूं। गुरप्रीत सिंह बाबरा के आवेदन देने से निश्चित ही पैलेस खेमे में भगत खेमे में तलवार खिंच गई है। इसका असर चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। गुरप्रीत सिंह बाबरा ने अपना आवेदन ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत सिन्हा को सौंपा है, जो अंबिकापुर शहर के अध्यक्ष हैं, जो टी.एस. सिंहदेव के काफी नजदीकी माने जाते हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि दावेदारी केवल स्थानीय संगठन तक ही बरकरार रहेगी अथवा यह दावेदारी पार्टी, राज्य संगठन और केंद्रीय संगठन तक भी दिखेगी। इसका कितना असर चुनाव में होगा यह तो अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले सरगुजा कांग्रेस में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अमरजीत भगत सीएम भूपेश बघेल के काफी नजदीकी मंत्रियों में से एक हैं और सीएम के कार्यक्रम के ठीक पहले हुए इस बवाल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में आगामी चुनाव में कई और रंग देखने को मिलेंगे।